आज आइए हम उपदेश शीर्षक दृश्य दुनिया और अदृश्य दुनिया के साथ बाइबल में लिखे परमेश्वर के सत्य वचनों का अध्ययन करने के लिए कुछ समय लें। 함께 말씀 속에서 상고해보는 그러한 시간을 갖도록 하겠습니다. आइए 고린도전서 हम 3장 कुलुस्सियों अध्याय 3 1절의 आयत 말씀 1 같이 पर एक 보도록 नजर डालें। 하겠습니다. अत 그러므로 जब तुम मसीह के 너희가 साथ 그리스도와 जिलाए गए 함께 तो 다시 स्वर्गीय 살리심을 वस्तुओं की 받았으면 खोज में रहो, 위의 जहां 것을 मसीह 찾으라. विद्यमान है और परमेश्वर 너희는 के दाहिनी ओर 그리스도께서 बैठा है। 하나님 우편에 पृथ्वी पर की 앉아 नहीं 계시느니라. परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर 위의 ध्यान 것을 लगाओ, 생각하고 क्योंकि तुम तो मर गए 땅의 것을 और तुम्हारा जीवन 생각지 मसीह के साथ 마라. 이는 परमेश्वर में 너희가 छिपा हुआ है। 죽었고 너희 생명이 그리스도와 함께 하나님 안에 감추었음이라 그랬습니다. यहाँ दिए गए वचनों को देखकर हम महसूस कर सकते हैं कि हम परमेश्वर के संतों को, जिन्हें मसीह के साथ जिलाया गया है, अपना मन स्वर्गीय चीजों पर लगाना चाहिए। हमें ऐसा विश्वास का जीवन जीना चाहिए। यदि हम अपना मन स्वर्ग की चीजों पर लगाने में विफल रहते हैं तो हम लगातार सांसारिक चीजों के बारे में सोचेंगे और अंत में अदृश्य दुनिया की अनंत चीजों की दृष्टि खो देंगे। इसलिए परमेश्वर हमें सिखाते हैं कि हम केवल इस पृथ्वी की दृश्य वस्तुओं पर नहीं, परंतु स्वर्ग की चीजों पर अपना हृदय और मन लगाएं। हमें अदृश्य दुनिया की चीजों को प्राथमिकता देने में सक्षम होना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति हाथापाई करता है तो हम समझ सकते हैं कि दृश्य परिणाम के पीछे अदृश्य दुनिया में कोई कारण अवश्य रहा होगा। घृणा की भावना, एक अदृश्य तत्व, पहले उस व्यक्ति के हृदय में विद्यमान रहा होगा। इसी तरह आत्मिक क्षेत्र में चीजें पहले आत्मिक दुनिया में घटित होती हैं, फिर वे शारीरिक क्षेत्र में प्रकट होती हैं। 육적 세계의 결과가 나타나지게 되는 것입니다. जब हम किसी पेड़ के फलों को देखते हैं तब भी यही बात घटित होती है। एक पेड़ का फल एक वास्तविक रूप में प्रकट होने से पहले उसकी अदृश्य जड़ों द्वारा क्रियाशील होता है। जब जड़ें पोषक तत्वों को अवशोषित करती हैं और फिर रस के माध्यम से इन पोषक तत्वों को शाखाओं की छोर तक पहुंचाती हैं, तो क्या यह वह समय नहीं है जब अंततः शाखाओं के सिरों पर फल लगते हैं? हालांकि हम अक्सर केवल फल को देखते हैं जो कि दृश्यमान परिणाम है, और अदृश्य जड़ की भूमिका या अदृश्य दुनिया की भूमिका के महत्व को समझने में विफल रहते हैं। अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए हमें पहले अदृश्य दुनिया को समझना चाहिए और इसे देखने के लिए विश्वास रखना चाहिए।